जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, सबकी लाइफ में दुख सुख होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान सुखी है। सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम घेर रखा है। सभी लोग दुखी हैं। अगर आप किसी से भी बात करोगे तो वो बताएगा कि मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, मैं उस चीज़ से दुखी हूँ। तो खुश बोलते हैं ना, सातों सुख किसी को नहीं है। और रितु दी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब हम खाटू गए थे, मुझे पहले ये सब बातों का नहीं पता था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया था। अ, तो जब हम खाटू गए थे, हम 5-6 लोग, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बात को हम लोगों के सामने रखा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। 5-6 लोग जो भी हैं, हम लोग क्लोज़ हैं। हमेशा हम लोगों की बातें होती रहती है। तो उसने अपनी जो बात थी हम लोगों के सामने रखी। तो उसने ये बोला कि देखो, मैंने ये जो डिसीज़न लिया है अपनी शादी के बारे में, अगर मैं लेना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, तो तुम लोग मेरे दोस्त हो, भाई-बहन हो, तो तुम लोगों की इस बारे में क्या राय होनी चाहिए? बस उन्होंने इतनी ही बात को अपनी रखा। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उसमें साक्षी भी थी। तो साक्षी को ये बात बहुत बुरी लगी, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, उसको बुरी लगी तो वो गलत है, नहीं। शायद देखो, एक बार सभी को हम लोगों को लगा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, बहुत बड़ी बात है, कोई हँसी-खेल नहीं है, कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं चल रहा है। उनके बच्चे हैं और भी उनकी पूरी लाइफ़ पड़ी है, तो कौन कैसा है पता नहीं, नहीं जानते हैं कोई भी। तो साक्षी को बहुत गुस्सा आया और वो बाहर निकल के चली गई। उसके बाद वहाँ और भी बहुत सारी बातें हुई, जो उन दोनों के बीच हुई, और हम लोगों के सामने ही हुई है सारी बातें। लेकिन वो चीज़ रितु खुद से बताएगी, रितु दी जो भी बात है। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं उस सभी बोल रहे हैं कि मैं उसका साथ क्यों दे रही हूँ। मैं उसका साथ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं उसकी सारी जर्नी देखी हूँ, स्टार्टिंग से लेके उसके उसके जब हस्बैंड थे तब भी मैंने उनको देखा है। और मैंने उनको उनकी वो मुझसे सारी बातें शेयर करती है, ऐसा बात नहीं है कि वो कुछ छिपाती है। तो मैं उनकी लाइफ़ की सारी बातें जानती हूँ, उनको पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अभी वो आई थी तो उसने अपनी सारी बातें और भी शेयर की है मेरे से, बहुत सारी। तो देखो, मैं जानती हूँ वो कितनी स्ट्रगल कर रही है, कितनी डिप्रेशन में है, कितनी दुखी है। क्योंकि देखो, ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम जो चीज़ नहीं सोचते हैं और वो अचानक से हमारी लाइफ में हो जाता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं और तैयार नहीं रहते हैं, और वो अचानक से हमारी लाइफ में हो जाता है ना, तो वो बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज कर देता है। मतलब क्या कहते हैं उसको, उथल-पुथल मचा देता है। तो फिर है ना, वैसे ही उसके साथ हुआ। देखो, उसने अपनी हस्बैंड, जब उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, जब वो बीमार थे, तो उसने उनकी दिन-रात सेवा की, सबने उनकी जर्नी देखी है। उसने अपना जो घर-बार, जो भी उसके पास जो भी कुछ था, सब उसने अपने दाँव पे लगा दिया। उनके इलाज में पानी की तरह उन्होंने पैसे भी बहाए, उनको बचाने की हर एक संभव कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो चाहता है लास्टली वही होता है। तो किसी का भी जोड़ नहीं चलता है उस चीज़ में। तो जो भी ऊपर वाला को मंज़ूर था, जो भी वो चाहता था, वो उन्होंने किया, ठीक है? उसके बाद फिर वो अब बच्चे हैं, बच्चों को देखना भी पड़ता है। देखो, उनके साथ उनको बच्चों के पास अपना जो क्या कहते हैं, जो हिम्मत होती है ना, वो बच्चों के सामने नहीं तोड़ सकती है वो। अकेले में वो रो लेगी, हम दोस्तों के सामने रो लेगी, हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देगी, अपनी मम्मी को, अपनी माँ को बोल सकती है। ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो ये सब बातें नहीं बोल सकती है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं बच्चे बच्चे होते हैं, देखो, वो अगर माँ कहीं टूटती है ना, तो बच्चे का लाइफ़ इधर-उधर हो जाता है, तो वो बच्चों के सामने नहीं बोल तो वो सारी बातें हम लोगों से शेयर करती थी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ ना कि जब उसने ये वाली बात जब रखी, जब साक्षी को ये चीज़ बुरा लगा, तो मैं और बाकी संजू दी को भी ये बात बुरी लगी थी, मुझे छोड़ के। मैं देखो, रितु को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मुझे उसका डिसीज़न गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि ठीक है, वो बहुत समझदार है, और कोई भी फ़ैसला लेता है ना इतना बड़ा इंसान, तो देखो बहुत सोच समझ के। ऐसा नहीं है कोई भी पागल है, कोई भी अपनी लाइफ़ को ख़त्म नहीं करना चाहता है। वो भी जानती है कि ये कोई वो नहीं है कि एकदम आया और शादी कर लिया और कल को क्या हो, क्या नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कल वो सड़क पे आ जाए और वो बंदा उसको छोड़ के चले। देखो, सब चीज़ उसने भी सोचा होगा, जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना कि उसकी लाइफ़ में ये हो जाए, जैसे साक्षी ने सोचा, बाकी लोगों ने सोचा, तो उसने भी सोचा होगा। उसने भी ये नहीं कि ऐसे ही बस हाँ कर दी होगी, चाहे किसी फ़ैसले पे पहुँच गई होगी। उसने भी बहुत कुछ मतलब बातें की होगी अपने बच्चों से, अपने
माँ बाप, लेकिन उनकी मम्मी थोड़ी अभी इस फैसले के खिलाफ गई है। उसका भी रीज़न यही है कि देखो इतने सारे जो लोग सामने खड़े हैं ना रितु के खिलाफ, उसके फैसले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की क्या सोच है यार। मुझे मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि कोई मतलब मर्द अगर कोई कोई पति रहता है और उसकी पत्नी मर जाती है यार, तो वो कितनी भी शादियां कर सकता है। और अगर एक औरत, अगर उसका पति नहीं है दुनिया में और अगर वो ये फैसला लेने के लिए सोच भी रही है, तो उसको लोग गलत ठहरा रहे हैं, उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं, उसको उसके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं। मतलब अजीब सी मतलब समाज का जो सोच है उसको थोड़ा सा भी ये नहीं कि किसी औरत को खुश रहने का कोई हक नहीं है, वो सोच भी नहीं सकती है इस बारे में। और सारे लोग वीडियो बनाने पे पड़े हुए हैं, पता है, सारे लोग उसके खिलाफ। उसके सपोर्ट में तो कोई, मुझे लगता है एक आध मैं या फिर एक आध लोग खड़े होंगे, उसके अगेंस्ट सारे लोग खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो ऐसी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी कर रहे हो ना, मुझे एक ही बात बताओ, अगर आपके घर में बहन बेटी है, अगर उसके साथ ये घटना घटती और वो आगे बढ़ना चाहती, तो क्या आप लोग उसका सपोर्ट नहीं करते? अगर आपकी खुद की बहन या बेटी के साथ होता, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुंह से किसी को भी बद्दुआ दूं, लेकिन भगवान ना करे। देखो, किसी के ऊपर उंगली तभी उठाओ जब तुम प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मैं ये चीज़ करता, मैं ये चीज़ नहीं करता। नहीं, खुद खुद के ऊपर लेके देखो। देखो तुम लोग ऐसा मत करो कि अगर वो आगे बढ़ना चाह रही है तो तुम अगर उसका सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो ना, तो उसके आगे दुश्मन बन के भी मत खड़े हो, बाधा बन के भी मत खड़े हो। उसकी मम्मी के कानों में ये सब बातें पहुंची है कुछ ना कुछ, तो वो भी अब रितु का साथ नहीं दे रही है। कोई बात नहीं है, मैं यही बोलूँगी रितु दी, जब ऊपर वाला साथ देता है ना बहन, ऊपर वाला साथ देता है ना, जब बाबा श्याम साथ देंगे ना, तो किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो उस पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी, साक्षी भी बोल रही है तो वो भी गलत नहीं है, और संजू दी लोग भी गलत नहीं है, मोहित, संजू दी, देवेश भाई, जो भी जितने भी लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग आपको समझा रहे हैं। मैं भी आपको यही बोलूँगी कि जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, एकदम हड़बड़ा के कुछ नहीं करना है। शांति से सोच समझ के पूरा टाइम दे के बच्चों से बात करके उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना है, मैं यही बात बोलूँगी। और रहा सही गलत, तो मुझे तो मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि मुझे कहीं से भी कोई गलत नहीं लग रहा है ये डिसीजन। और बाकी जिसको लग रहा है तो उसको लगने दो, दी लगने दो, लोगों का काम है बोलना। और जब आपके हस्बैंड का वो हालत था तब भी लोग आपको क्या बहुत अच्छी बोल दिए क्या? तब भी गलत ही, कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ ही निकाल रहे थे, और आज भी गलतियाँ ही निकालेंगे। तो लोगों का काम है बोलना। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको पूरा हक है अपनी लाइफ में खुश रहने का, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, बाकी ऊपर वाला है, तो हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, बस।